नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज तारीख है 7 नवंबर 2024 और जैसा कि आप लोगों को अवगत है, कानपुर चकरपुर की अपडेट हम देते हैं पर डे। हालांकि इस टाइम कानपुर नहीं पहुंच पा रहे, पहुंचना चाहिए। इस बात का खेद है हमें कि कानपुर जाकर के वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी घरेलू समस्याएं हैं जो नहीं पहुंच पा रहे। अब उम्मीद यही है कि आपको मंडी से ही अपडेट देने का प्रयास होगा। फिलहाल जो है आज खुशखबरी है उन किसानों के लिए जिनका स्टोर में आलू रखा है। मंडी में कम से कम हमने 4 आड़तियों से फोन किया। समता ट्रेडर, राकेश ट्रेडिंग कंपनी और विनोद एंड सन्स, रोचक आलू कंपनी, 4 लोगों से बातचीत मेरी हुई मंडी से। बहुत अच्छा निष्कर्ष बताया, बहुत अच्छी बात बताई। आज मंडी में फिर तेजी देखने को मिली। आमदनी लगभग 40-50 मोटर के आज आमदनी 40-50 मोटर के आसपास ही बताई गई। आलू के भाव बताने से पहले कल शाम को जो वीडियो डाला था उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, जर्मिनेशन को लेकर और टेम्परेचर को लेकर के। कल हालांकि हम 2-3 जगह गए, रूपरानी कोल्ड स्टोरेज गए, कन्नौज कोल्ड स्टोरेज गए, बैठे, बातचीत हुई, लेकिन वीडियो नहीं बन पाया। वीडियो इसलिए नहीं बन पाया कि व्यापारी कोई बोलने को तैयार नहीं। व्यापारी कहने लगे कि 2 दिन की तेजी है और व्यापारी इसीलिए खरीद नहीं रहा है, 2 दिन के बाद बाजार बढ़ जाएगा। रूपरानी में 20,000 पैकेट बताया गया और कन्नौज कोल्ड स्टोरेज में 11,000 पैकेट बताया। 2 ही कोल्डों में कल हम गए, 11,000 पैकेट बताया गया। वीडियो हमने प्रयास किया तो कहने लगे वीडियो क्या बनाओगे जब बिक्री नहीं है। और ये बात सही है, जब बिक्री नहीं तो वीडियो क्या बनाएं। लेकिन एक बहुत ही जागरूक किसान थे कटियार साहब, उनसे मेरी बातचीत होती रही। और एक प्रधान जी थे, उन्होंने जैसा बताया, हमने पहले भी आपको बताया कि जो जानकारी हम आप लोगों से लेते वही शेयर करते हैं कि इस साल जर्मिनेशन जो है 20% कम है टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण। आलू जो महीना भर के और 1 महीना 10 दिन के हो गए हैं उनमें अभी कुछ लगा नहीं है। सुतरा तो है लेकिन लगा कुछ नहीं। आज प्रयास करेंगे कि आज आप लोगों को हम खेत पर जाकर के दिखाएं कि आलू की क्या पोजीशन है, अगेती फसल। फिलहाल जो उन्होंने बताया, उनसे बातचीत हुई कि जर्मिनेशन 20% कम है और साथ साथ में प्रोडक्शन भी कम होने के आसार हैं, क्योंकि जो पौध निकल रही है वो टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण पौध सिकुड़ी हुई निकल रही है। दवा सब डाली जा रही, लेकिन पौध मजेदार नहीं है। तो भले क्षेत्रफल बढ़ जाए लेकिन प्रोडक्शन कम होगा, जर्मिनेशन कम है और प्रोडक्शन भी कम होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद एक खबर आई मेरे पास फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट कि वहां पर जिन किसानों ने आलू पहले काट करके गाड़ दिया, उन किसानों का आलू मारा गया। टेम्परेचर यानी मौसम की मार एक बार फिर किसानों पर पड़ी। जहां एक तरफ बारिश होती रही, टेम्परेचर ज़्यादा रहा, अगेती फसल नहीं बुवाई हो पाई, वहीं दूसरी तरफ अगेती फसल तो कम है ही, दूसरी तरफ बात करें पक्की फसल की तो उसमें भी किसानों का काफ़ी नुकसान देखने को मिला। और जिन किसानों ने आलू काट के बोया, उन किसानों का आलू
जर्मिनेशन नहीं हुआ, वो पर डे रोज निरीक्षण करते हैं खेत का, लेकिन आलू कम जमा, किसी किसी का तो 30 से 40% के आसपास मारा गया। तो ये जो आलू में नुकसान हो रहा है, ये स्टोर में जो रखे आलू, भले कहते हैं किसानों का नहीं रहा, व्यापारियों का है या बड़े किसानों का है, उनको लाभ है, उनको पैसे सही मिले। और एक बात और, भाई से मेरे एक चर्चा हुई थी आवारा जानवरों को लेकर के, कल भी उन्होंने कमेंट किया कि आपने बोला नहीं। तो भाई मेरे, आवारा जानवरों से भी किसान बहुत परेशान है। 24 आवर्स खेतों की रखवाली करता है, यानी 24 घंटे खेतों की रखवाली करता है, फिर भी वो फसल को नहीं बचा पा रहा है। महंगे महंगे तारों से चारों तरफ खिंचाई करता है, फिर भी आवारा जानवर घुस जाते हैं और किसान परेशान है। तो आवारा जानवरों को लेकर के शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि हालांकि जगह जगह गौशाला सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। हमने इस पे सन 21-22 में भी सर्वे किया था, और तब एक बार आया कि जेल में गौशाला बनेगा, फिर आया विकास खंड के अंतर्गत बनेगा, फिर न्याय पंचायत के अंतर्गत एक एक गौशाला बना, जिससे काफी हद तक इसको किसानों से राहत भी मिली। अब हम आ जाते हैं चकरपुर मंडी की बात। चकरपुर मंडी कानपुर में आज नया आलू नहीं आया। कल नया आलू एक गाड़ी आया था और 2400 रुपए प्रति पैकेट, 2500 रुपए प्रति पैकेट। हालांकि हमने देखा नहीं, जैसा कि बताया गया कि 2400 रुपए से 2500 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से बिक्री हुआ, पूरा बिक नहीं पाया। आज नया आलू कानपुर में नहीं है, लेकिन आलू के भाव में आज भी टाइटिंग है और तेजी देखी जा रही है। आमदनी 50-55 मोटर के आसपास बताई जा रही है, और आलू के भाव में कम से कम 100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से तेजी है। अब अभी तक ये था दीपावली के त्योहार के बाद 2 दिन के बाद बाजार क्लियर होएगी। अब कुछ लोग गणित लगा रहे हैं कि छठ पूजा के बाद जो बाजार होगी वही बाजार पक्की मानी जाएगी। चलो, छठो पूजा कल है, लास्ट दिन। छठ पूजा तो चल ही रही है, लास्ट दिन कल है। छठ पूजा के बाद जो बाजार रहेगी वो पक्की रहेगी। फिलहाल आज बाजार में टाइटिंग है, और आज की अगर भाव की बात करें तो आज हाईलैंड आलू 2700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। 26 से 27, 2600 तो मजबूत बाजार है, 26, 2650, 2700 तक बिक रहा है, यानी 25 से नीचे में 2500, ऊपर में 2700। अब बात करें सिंदूरी की। एक भाई ने कमेंट किया था सिंदूरी 2700 में तक बिक गया, तो हमने भाई 2700 में तो बिक्री देखी नहीं कानपुर में सिंदूरी की। बिका हो तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारे सामने नहीं बिका, इसीलिए हमने कहा सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए सिंदूरी 2500 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया। आज भी सिंदूरी 2500 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया है, और बढ़िया सिंदूरी 25.5 तक बिक रहा है। कंचन आलू 2300-2400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। लाकर आलू 2300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक्री हो रहा है। और चिपसोना, जैसा कि बताया गया, चिपसोना 24 से और 25-2550 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से चिपसोना आलू बिक रहा है। आगरा का गुल्ला 18 रुपए से 20 रुपए, 17 रुपए, 17 नीचे में 17 तक मान लो, 17 से 20 रुपए, यानी कि 1700 से लगा करके 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक्री हो रहा है। और हाइब्रिड आलू 2100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। 3797 आलू भी 2300 रुपए बताया गया, 2300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। तो यानी कि ये हर आलू में 100 रुपए की आज भी टाइटिंग है। बिक्री थोड़ी सुस्त जरूर है, लेकिन टाइटिंग है।
अब छठ पूजा के बाद क्या पोजीशन निकल के आती है वो तो बात की बात होगी। फिलहाल अभी जो है 100 रुपए की तेजी और आमदनी 45 से 50 मोटर के आसपास कानपुर चकरपुर मंडी में बताई गई। कोल्ड स्टोरेज में कोई रेट हमको नहीं मिल पाए। कल हम रूपरानी में भी गए, कन्नौज कोल्ड स्टोरेज में भी गए, लेकिन हमारे सामने ना तो बिक्री हुआ ना व्यापारी ले रहे थे। व्यापारियों का ये कहना है कि 2 दिन की तेजी है, इसमें बहुत लंबा नुकसान होगा, इसलिए व्यापारी नहीं ले रहे। अब कल के बाद शनिवार, क्योंकि शुक्रवार शनिवार तो अगले सप्ताह जो बाजार रहेगी वो पक्की बाजार रहेगी और क्लियर हो जाएगा कि आलू में कितनी तेजी रहेगी कितनी नहीं। फिलहाल आलू की गिरने की संभावना बहुत कम है, आलू के रेट बढ़ेंगे। हालांकि अभी एक लोगों से बात हुई कोल्ड मालिक से, तो उन्होंने बताया कि कन्नौज में 20,000 पैकेट का रेशियो लेके चलिए आप। अभी आलू है हर कोल्ड में, किसी में 22,000, किसी में 15,000, किसी में 30,000, किसी में तो 20,000 का। अब समय है अभी 1 महीने का। अब देखो भाई क्या होता है, ये तो ना हम बता सकते ना आप बता सकते कि क्या होगा। बहरहाल आगे भविष्य जो दिख रहा है वो अच्छा दिख रहा है। उसका कारण यही है, आज भी टेम्परेचर गर्म है और अभी भी टेम्परेचर 30 के आसपास है, तो कच्ची फसल जो आलू अगेती का है वो लेट आएगा। यही एक प्लस पॉइंट है। ऊना होशियारपुर पूर्ति नहीं डाल पाएगा, ये भी प्लस पॉइंट है। तो इसलिए आलू के भाव ठीक ठाक देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।